हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। गाइस, इस वीडियो सीरीज में हम सॉल्व कर रहे हैं व्यापम के किसी भी एग्जाम में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को, जिसको हम टॉपिक वाइज सॉल्व कर रहे हैं। आज हमने एज के क्वेश्चनों का पार्ट 4 लिया है। पार्ट 1, 2 और 3 हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। आज के वीडियो में हमने एज से संबंधित सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों को लिया है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन में। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? मीना की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। वर्तमान में उसकी आयु उसके शादी के समय की आयु का 6/5 गुना है और उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/12 गुना है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। मीना की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी, यानी 6 वर्ष पहले हुई थी। उसकी आयु यानी मीना की वर्तमान आयु शादी के समय की आयु का 6/5 गुना है। 6/5 गुना है, यानी कि मीना की वर्तमान आयु क्या है? 6। ये 6 क्या हो गई? वर्तमान आयु। और शादी के समय की आयु क्या हो गई? 5। 5 क्या हो गई? शादी के समय की आयु। अब आप शादी के समय की आयु और वर्तमान आयु के बीच डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? यहाँ पर 1 का। लेकिन मीना की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी, यानी वर्तमान आयु और शादी के समय के बीच की आयु का अंतर कितना है? 6 वर्ष। यानी ये 1 ना होकर कितना है? 6 है, जो कि कितना गुना है? 6 गुना है। इसलिए ये वर्तमान आयु भी क्या हो जाएगी? इसकी 6 गुना, यानी कितनी हो जाएगी? 36 वर्ष। और शादी के समय की आयु क्या हो जाएगी? 5 ना होकर इसका 6 गुना, यानी कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष। अब इसके बाद क्वेश्चन में देखिए, उसके पुत्र की आयु यानी मीना के पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु की, किसकी वर्तमान आयु? मीना की वर्तमान आयु का 1/12 गुना है। तो मीना की वर्तमान आयु कितनी निकल कर आई है? 36। इसका 1/12 किसकी आयु है? उसके पुत्र की आयु है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 12 × 36 यानी 3 साल। 3 साल उसके पुत्र की आयु हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? 4th वाला। इस चीज को आप फिर से समझिएगा। यदि आपको यहाँ पर समझ नहीं आया, वर्तमान में उसकी आयु यानी मीना की वर्तमान आयु उसके शादी के समय की आयु का कितना है? 6/5 गुना है। तो 6/5 गुना यानी पहले किसको बोला जा रहा है? वर्तमान आयु को। तो 6/5, तो 6 क्या हो जाएगी? वर्तमान आयु हो जाएगी, और 5 क्या हो जाएगी? शादी के समय की आयु हो जाएगी। अब यदि यहाँ पर हम देखें तो वर्तमान आयु और शादी के समय की आयु का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि मीना की शादी 6 वर्ष पहले हुई थी, यानी कि वर्तमान आयु और शादी के समय की आयु के बीच डिफरेंस कितना है? 6 वर्ष। यानी कि ये 1 ना होकर कितना है? 6 है, जो कि कितना गुना है? ये 6 गुना है। इसी प्रकार ये भी 6 ना होकर क्या हो जाएगा? इसका 6 गुना यानी 36 वर्ष वर्तमान आयु हो जाएगी। और ये 5 का 6 गुना कितना हो जाएगा? ये 30 वर्ष क्या हो जाएगी? ये शादी के समय की आयु हो जाएगी। अब आगे बोला गया है कि पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु यानी मीना की वर्तमान आयु की कितना है? 1/12। तो हमने क्या कर दिया? 36 वर्ष उसकी वर्तमान आयु आ गई थी, तो इसका 1/12 कर दिया, तो कितना आ गया? 3 वर्ष। यही हो जाएगी मीना के पुत्र की वर्तमान आयु। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए और बी की वर्तमान उम्र के बीच अनुपात क्रमशः 3:4 है। 4 साल बाद बी ए से 5 साल बड़ा होगा। ए की वर्तमान उम्र क्या है? तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है? ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया गया है? 3:4। अब 4 साल बाद बी ए से 5 साल बड़ा होगा। अभी यदि वर्तमान में देखें तो बी ए से कितना बड़ा है? 1 साल। और क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि 4 साल बाद बी ए से 5 साल बड़ा होगा। तो इस चीज को आप समझिएगा। यदि बी ए से 5 साल बड़ा है, कब? 4 साल बाद, तो वर्तमान में भी वो 4 साल ही बड़ा होगा, क्योंकि जितनी उम्र में कमी या वृद्धि ए की आयु में होगी, उतनी ही कमी या वृद्धि बी की आयु में होगी।
इसका मतलब है कि बी आज भी यानी वर्तमान में भी 5 साल ही बड़ा होगा, यानी ये 1 ना होकर क्या होगा 5, तो 5 इसका कितना गुना है 5 गुना है। तो इसी प्रकार ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 5 गुना, यानी कितना हो जाएगा 15, और इसका क्या हो जाएगा 5 गुना 20। तो हमसे किसकी आयु पूछी गई है, ए की वर्तमान आयु, तो ए की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 15 साल। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, सेकंड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है। उच्च विद्यालय की कुल औसत आयु 11 वर्ष 9 महीने हो तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन में क्या बताया गया है, बॉयज की औसत आयु कितनी बताई गई है 12 वर्ष और गर्ल्स की कितनी बताई गई है 11 वर्ष, और टोटल औसत आयु यानी कि उच्च विद्यालय के अंदर कौन है बॉयज और गर्ल्स, उनकी टोटल औसत आयु कितनी बताई गई है 11 वर्ष 9 महीने। यदि गर्ल्स का अनुपात निकालेंगे तो यहाँ कितनी बॉयज का कितना है 12 ईयर, 11 वर्ष 9 महीने माइनस होगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 महीने, और यहाँ पर इससे ये माइनस होगा क्योंकि अधिक से कम वाला माइनस होता है। तो 11 वर्ष 9 महीने में से 11 वर्ष जाएगा तो कितना आ जाएगा 9 महीने। अनुपात निकालना है तो जो कैंसिल हो रहा है तो कट कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, यानी बॉयज और गर्ल्स का अनुपात कितना आ गया 3:1। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है 600 विद्यार्थियों यानी टोटल विद्यार्थी कितने हैं 600 बॉयज और गर्ल्स मिलाकर, पर अनुपात के रूप में यदि हम इन्हें ऐड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 4, पर क्वेश्चन में बताया गया है क्या है कितने हैं ये 600, तो 600 इसका कितना गुना है 150 गुना। तो इसी प्रकार लड़कियों की संख्या हमसे पूछी गई है, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, ये गर्ल्स 1 ना होकर इसका 150 गुना कितना हो जाएगा 150, यही हमारा आंसर होगा। तो कौन से ऑप्शन में है फर्स्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रोहन की आयु अपने पिता की आयु का 6वां भाग है। 10 वर्ष बाद रोहन के पिता की आयु मोहन की आयु का 2 गुना होगी। यदि मोहन का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो तो रोहन की वर्तमान आयु क्या है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, रोहन की आयु पिता की आयु का 6वां भाग है, यानी क्या है 1/6, तो 1 किसकी आयु हो जाएगी रोहन की और उसके पिता की क्या हो जाएगी 6, तो रोहन के पिता और रोहन की वर्तमान आयु का अनुपात कितना आ जाएगा 6:1। अब ये क्या है वर्तमान आयु का अनुपात है। अब आगे बोला गया है 10 वर्ष बाद रोहन के पिता मोहन की आयु का 2 गुना होगी, तो वर्तमान से 10 वर्ष बाद रोहन के पिता मोहन की आयु का 2 गुना होगी, तो यदि हम मोहन की आयु मान लें कितना 1, तो उसके पिता की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 2, यानी 2:1। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है मोहन का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया, यानी वर्तमान से 2 वर्ष पूर्व 8वां जन्मदिन मनाया गया। तो यदि वर्तमान में आएंगे तो इसमें 2 ऐड हो जाएगा, यानी वर्तमान में कौन सा जन्मदिन मनाया जाएगा 10वां। तो आपको रोहन की वर्तमान आयु बताना है। अब आप यहाँ पर देखें, यदि मोहन का वर्तमान में 10वां जन्मदिन मनाया गया है तो 10 साल बाद कौन सा जन्मदिन मनाया जाएगा 20वां, क्योंकि इसमें 10 ऐड हो जाएगा तो 20वां मनाया जाएगा। पर यहाँ पर अनुपात की वैल्यू कितनी दी गई है 1, यानी ये 1 ना होकर क्या होगा 20 होगा, तो 20 इसका कितना गुना है 20 गुना है। तो इसी प्रकार ये रोहन के जो पिता हैं तो ये क्या हो जाएंगे, अभी इनका अनुपात कितना है 2, तो इसका 20 गुना कितना हो जाएगा 40, यानी 10 साल बाद रोहन के पिता कितने वर्ष के हैं 40 वर्ष के। अब यदि 10 साल पहले जाएंगे, यानी 10 साल बाद की ये आयु है, 10 साल पहले जाएंगे तो क्या हो जाएगी ये आयु यहाँ पर 30 साल, पर अनुपात के रूप में कितनी दी गई है यहाँ पर 6, तो ये इससे कितने गुना है 5 गुना। तो इसी प्रकार रोहन भी क्या हो जाएगा इसका 5 गुना, तो इसकी आयु कितनी आ जाएगी 5 साल। तो रोहन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 5 साल, यही हमसे पूछा गया था। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा फर्स्ट। इस चीज को आप यहाँ पर दोबारा समझिएगा, रोहन की आयु उसके पिता की आयु का 6वां भाग है, यानी 1/6 है, तो 6 किसकी आयु हो जाएगी उसके फादर की और 1 क्या हो जाएगी रोहन की।
तो अनुपात कितना आ जाएगा 6:1। अब आगे बोला गया है 10 वर्ष बाद रोहन के पिता की आयु मोहन की आयु का 2 गुना होगी। तो 10 साल बाद रोहन के पिता यदि 2 हैं तो मोहन क्या हो जाएगा 1, क्योंकि मोहन का ही 2 गुना कौन है, रोहन के पिता। तो अनुपात कितना हो गया 2:1। अब आगे बोला गया है कि मोहन का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया। तो 2 वर्ष पूर्व कब होगा, वर्तमान से 2 वर्ष पहले। क्या मनाया गया, 8वां। तो यदि वर्तमान में आएंगे तो इसमें 2 वर्ष ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, ये 10वां जन्मदिन मनाया जाएगा। कब, वर्तमान में। अब यदि इससे 10 साल बाद देखेंगे तो कौन सा जन्मदिन इसका मनाया जाएगा, 20वां। पर अनुपात के रूप में यहाँ पर कितना है, 1, और हमारे पास एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 20। तो 20 इसका कितना गुना है, 20 गुना। तो इसी प्रकार रोहन के पिता भी इसका 20 गुना हो जाएंगे। तो कितनी आयु हो जाएगी, 40 वर्ष। अब 40 वर्ष जो ये आयु है तो ये 10 वर्ष बाद की है। तो 10 वर्ष पहले यानी वर्तमान में जाएंगे तो कितनी रही होगी, 30 वर्ष। पर अनुपात के रूप में हमें कितना मिल रहा था, 6। तो 30 इसका कितना गुना है, 5 गुना है। तो इसी प्रकार रोहन की आयु भी इसका 5 गुना हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 5 साल। यही हमसे पूछा गया था, रोहन की वर्तमान आयु तो कितनी हो जाएगी, 5 साल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना थी। वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है। तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना दिया गया है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है, यानी 2 गुना कौन हो गए, पिता। तो ये पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, 1। इनका अनुपात कितना आ गया, 2:1। अब 10 वर्ष पूर्व यानी ये वर्तमान है, तो वर्तमान से 10 वर्ष पहले जाएंगे तो इसका अनुपात कितना दिया गया है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना थी। तो ये 3 गुना है तो पुत्र की कितनी हो जाएगी, 1। ये क्या है, 10 वर्ष पहले की। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसका डिफरेंस चेक करेंगे। डिफरेंस यहाँ पर कितना आ रहा है, 0, और यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 का। यहाँ पर डिफरेंस सेम होना चाहिए। डिफरेंस सेम करने के लिए हम क्या देखेंगे, इस तरह इसका डिफरेंस चेक करेंगे। तो कितना आ रहा है यहाँ पर 1, और यहाँ पर कितना आ रहा है, 2। इस 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 3, और 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 1। इस 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 4, और 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 2। अब इसका डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 1, और यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, 1। हमें सेम डिफरेंस मिल चुका है, लेकिन एक्चुअल डिफरेंस कितना है, 10 वर्ष का। तो ये 1 ना होकर क्या है, 10। तो ये इससे कितना गुना है, 10 गुना है। अब हमसे पूछा क्या गया है, पिता की वर्तमान आयु। तो पिता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, यहाँ पर 4। तो ये 4 ना होकर इसका 10 गुना हो जाएगा, कितना, 40 वर्ष। यही हमारा आंसर होगा। तो कौन से ऑप्शन में, ये 4th ऑप्शन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु राम की आयु की 1.5 गुना होगी। राम के पिता की वर्तमान आयु कितनी है। वर्तमान में राम की आयु पिता की आयु से आधी है। तो आधी कैसे होगी, यदि 1 राम की होगी तो उसके पिता की आयु क्या होगी, 2। तो अनुपात क्या आ जाएगा, 1:2। 20 वर्ष बाद पिता की आयु राम की आयु की 1.5 गुना होगी। कब, 20 वर्ष बाद 1.5 गुना होगी पिता की आयु राम की आयु से। तो 1.5 गुना क्या, मतलब 1 सही 1/2। इसे सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2, 1 3/2। यानी पिता की क्या हो जाएगी, 3, और राम की क्या हो जाएगी, 2। तो अनुपात कितना आ जाएगा, 2:3। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 का, और यहाँ पर भी डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 का। हमें सेम डिफरेंस मिल चुका है, पर एक्चुअल डिफरेंस कितना है, 20 साल का। तो ये 1 ना होकर क्या है, 20 है, जो कि इसका कितना गुना है, 20 गुना है। अब हमसे क्या पूछा गया है, राम के पिता की वर्तमान आयु। तो राम के पिता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 2। तो ये 2 ना होकर इसका 20 गुना कितना हो जाएगा, 40 वर्ष। यही हमारा आंसर होगा। तो कौन से ऑप्शन में है, 4th। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है और दोनों की आयु का योग 28 वर्ष है। ए और बी की आयु ज्ञात करें। ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया गया है, 3:4।
दोनों की आयु का योग कितना दिया गया है 28 वर्ष। पर अनुपात के रूप में यदि हम इसे ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 7, जो कि एक्चुअल कितना दिया गया है 28 वर्ष। तो 28 इसका कितना गुना है 4 गुना है। तो ए और बी की आयु भी क्या हो जाएगी इसका 4 गुना। तो ये क्या आ जाएगा 12 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 16। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए और बी की आयु का अनुपात 4:7 है और उनकी आयु का अंतर 33 वर्ष। तो ए और बी की आयु ज्ञात करें। वर्तमान अनुपात कितना दिया गया है 4:7 और उसका अंतर कितना बताया गया है 33 वर्ष। पर यदि हम अनुपात के रूप में इसका अंतर देखेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 3 का। तो यानी कि ये 3 ना होकर क्या है 33 है। तो 33 इसका कितना गुना है 11 गुना है। तो ए और बी की आयु क्या हो जाएगी, इसका 11 गुना कितना होगा 77 और 4 का 11 गुना कितना होगा 44। यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 44 और 77। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 6:7 था। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:12 हो जाएगा। ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। वर्तमान से 10 वर्ष पहले का अनुपात दिया गया है कितना 6:7। वर्तमान से 10 साल बाद का अनुपात दिया गया है कितना 11:12 और ए और बी की वर्तमान आयु बतानी है। तो यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस कितने का आ रहा है 5 का और यहाँ पर भी कितने का आ रहा है डिफरेंस 5 का। यानी हमें सेम डिफरेंस मिल चुका है। यहाँ पर अनुपात के रूप में डिफरेंस आ रहा 5 पर एक्चुअल डिफरेंस कितना का है 10 यहाँ और 10 यहाँ। तो कितना हो गया यहाँ पर 20, जो कि इसका कितना गुना है 4 गुना है। तो इसी प्रकार ये अनुपात भी इसका 4 गुना हो जाएगा। तो इसका 4 गुना करेंगे तो कितना आएगा 24 और इसका 4 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 28। लेकिन ये आयु जो अभी मिली है हमें ये 10 वर्ष पहले की है। 10 वर्ष बाद यानी वर्तमान में आएंगे तो ये इसमें 10 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 34 और इसमें ऐड होगा 10 तो कितना हो जाएगा 38। ये क्या हो जाएगी ए और बी की वर्तमान आयु। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 और उनकी आयु का योग 36 वर्ष है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या है। वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया गया है 4:5 और उनकी आयु का योग कितना बताया गया है 36 वर्ष। अनुपात के रूप में इसे ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9 पर ये 9 ना होकर कितना है 36 है। 36 इसका कितना गुना है 4 गुना। इसी प्रकार ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 4 गुना तो कितना आ जाएगा 16 और इसका 4 गुना करेंगे तो कितना आएगा 20। और जो अभी ये आयु निकल कर आई है ये क्या है वर्तमान आयु। हमसे पूछा क्या गया है 4 वर्ष बाद की आयु का अनुपात। तो 4 वर्ष बाद जाएंगे तो इसमें 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 20 और इसमें 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 24। ये क्या हो जाएगी 4 वर्ष बाद की आयु। पर हमसे अनुपात पूछा गया है तो अनुपात क्या करेंगे हम, जो कैंसिल हो रहा है कट कर दें। ये 4 से कैंसिल हो रहा है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 पंचे 20 और 4 छंग 24। तो अनुपात कितना आ जाएगा 5:6। यही हमारा आंसर होगा। ये एज के क्वेश्चनों का लास्ट क्वेश्चन था। एज से संबंधित जितने प्रीवियस क्वेश्चन थे वो भी कराए जा चुके हैं और जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो आज की वीडियो में करा दिए गए हैं। फिर भी यदि किसी टाइप का क्वेश्चन बच जाता है तो उसे नेक्स्ट वीडियो में करा दिया जाएगा। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का नेक्स्ट टॉपिक लिया जाएगा। गाइज यदि ये वीडियो सीरीज आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।